हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे आप लोग? मैं समय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 8 और 9 के लिए ऐसे प्रश्न को लाए हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे कंफ्यूज में रहते हैं और मैं आप लोग का आज कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो चलिए, वह प्रश्न है क्या वो हम लोग जानते हैं। तो वह प्रश्न आप लोग के सामने लिखा हुआ है, मान ज्ञात करना हम लोग जानेंगे। जैसे पावर वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे है सो तुरंत में हल कर सकते हैं, ये जानने वाले। जैसे 32 पर पावर 1/5 है, 9 पर पावर -3/2 है, 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5, 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। और यहाँ पर पावर पर ही पावर है, 1/3 पर पावर 3 का पूरा पावर 7 है, और 11 पर पावर 1/2 बटा 11 पर 1/4 का मान आज हम लोग निकालने के लिए जानेंगे। तो चलिए फटाफट इसको है सो हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। पहला प्रश्न जो है हम लोग का वह है 32 पर पावर 1/5। इसका हम लोग कैसे हल करते हैं? तो चलिए, सबसे पहले 32 पर पावर 1/5 ये पहले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला को हर बोलते हैं। हर कितना है? तो 5 है। तो 32 को इस रूप में हम लोग तोड़िए, ऐसे रूप में तोड़िए कि जिसका पावर हम लोग का 5 बन जाए। तो इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? तो 32 को हम लोग इस तरह से है सो तोड़ सकते हैं। 2 से 16 हो जाएगा, 2 से ये कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 2 से काटेंगे तो ये 4 हो गया, 2 से काटेंगे तो 2। अब देखिए 2 कितना बार, 1 2 3 4 5, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 पर पावर कितना है, 1/5 है। अब देखिए 2 यहाँ पर कितना बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 लिखेंगे। पर पावर, पावर पर पावर को पर पावर बोलते हैं 1/5। अब ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो 2 पर पावर कितना बच गया, 1। 2 का पावर 1 का मतलब 2। यही हो गया हम लोग का आंसर। कितना इजी था आप लोग देखें। अगले प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। यहां पर देखिए ये माइनस है। क्या है ये? माइनस। तो माइनस वाले प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं? तो बी क्वेश्चन में चलते हैं। 9 पर पावर -3/2। फटाफट बताइए हर इसका कितना है? तो हर कितना है, 2 है। तो इसका पावर हम लोग कितना बनाएंगे, 2 बनाएंगे। तो 3 तिहाई कितना होता है, 9। 3 गुने 3 पर पावर -3/2। अब देखिए 3 का कितना का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 2, पावर इसका कितना रहेगा, 2 रहेगा। और -3 बटा क्या है, 2 है। ये और ये कैंसिल हो गया, तो 3 पर पावर माइनस कितना बच गया, 3 बच गया। यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है कि माइनस में रहेगा तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूले की ओर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि -m रहेगा, तो इसका जो है ऐसे हम लोग लिखते हैं 1/m लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/m। लेकिन अगर -m पर पावर n रहे तो हम लोग लिखेंगे 1/m पर पावर n लिखेंगे। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 पर पावर -3 है, तो माइनस को हटाने के पहले 1 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 3 पर पावर कितना लिखेंगे, 3। किस नियम से? तो इस नियम से हम लोग चल रहे हैं। अब जो है सो इसको हल करते हैं। 1/3 का क्यू का मतलब 3 को 3 बार लिख देना है हम लोग को। तो 1/3 × 9 = 27। तो 1/27 यही हम लोग का आंसर है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि पहले और दूसरे प्रश्न का हल जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। सी प्रश्न हम लोग का बहुत ही आसान है। देखिए अब इसको आधार बोलते हैं, इसको घातांक बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको घातांक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें ध्यान एक चीज को रखना है कि आधार बराबर है या घातांक बराबर है। तो बोलिएगा सर आधार है सो बराबर है, तो आधार को हम लोग एक ही बार लिखेंगे। और यदि ये इंटू में रहेगा, यहाँ पर इंटू का मतलब गुना में रहेगा, तो घातांक को हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका और इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 हो गया। 3 × 5 = 15, तो 5 दूनी की 10। यहाँ पर हम लोग भीम का जोड़ निकाल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को भीम का जोड़ आता होगा, तो हम लोग को यहाँ का भीम का जोड़ निकाल देना है। 5 × 3 = 15, तो 3 एकम 3 हो गया। तो 2 पर पावर कितना, 10 और 3 13 बटा कितना हो गया, 15। यही हम लोग का आंसर है सो निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या बराबर था, आधार है। अब यहाँ पर देखिए इसमें घातांक बराबर है।
क्या है, घातांक। तो आधार को हम लोग क्या करेंगे कि एक कोष्ठ में लिख देंगे, इंटू का मतलब गुना, और घातांक को हम लोग को एक ही बार लिखना है। यदि इसको बाहर निकालेंगे तो 7 पर पावर 1/2 इंटू गुना 8 पर पावर 1/2, फिर यही क्वेश्चन हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। अब 7 8 56 लिख दिए, और इसका पावर जो है 1/2, वही लिख देंगे हम लोग का आंसर। तो ये तीसरे और चौथे प्रश्न का हल जो है सो निकल के आ गया। अगला प्रश्न जो हम लिखे थे वो था आप लोग का, ई जो प्रश्न था वह है 1/3 पर पावर 3 का पावर है सो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 7 दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक को यदि 7 बार गुना करते हैं तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और यहाँ पर जो है सो 3 पर पावर 3 को यदि हम लोग 7 बार गुना तो 3 7 21 आ जाएगा। अब इसको लिखेंगे 1 जब हटाने के लिए, जब हम लोग यहाँ पर भी पढ़े थे कि -m बराबर 1/m होता है, तो इतना बराबर इतना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 1/3 है, तो 1 को यदि हटाते तो माइनस बचे, तो माइनस यहाँ 3 लिखा जाएगा, और इसका पावर कितना है, 21 है। तो यहाँ माइनस नहीं लिखाता है, कहाँ माइनस लिखाता है, पावर को लिखाता है इस तरह से। जैसे अभी हम लोग यहाँ अभी देखे थे कि -m पर पावर n हो तो 1/m पर पावर n लिखाएगा। तो जब इसको हम लोग हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 पर पावर -21 हो जाएगा। यही हम लोग का जो है इसे क्या हो गया, आंसर हो गया, निकल के आ गया। एफ वाला जो प्रश्न था 11 पर पावर 1/2 बटा 11 पर पावर 1/4, यही प्रश्न था, देख लेते हैं एक बार। हाँ यही था। तो देखिए बटा का मतलब भाग, जैसे यहाँ पर ये भाग रहता, यहाँ भाग रहता, तो पावर को हम लोग क्या करते, यहाँ माइनस करते, यहाँ माइनस लिखते। तो यहाँ भी भाग है, देखिए इसका आधार कितना है, 11 है, जो बराबर है, दोनों में क्या है, बराबर है। अब इसका घातांक को हम लोग इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 11 पर पावर 1/2 भागे लिख सकते हैं 11 पर पावर 1/4, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग। अब 11 जो है से बराबर, तो 11 एक ही बार लिखेंगे, और पावर क्या होगा, यहाँ पर भाग रहेगा तो घटेगा, और गुना रहेगा तो जुटेगा। तो यहाँ पर हम लोग 11 लिखेंगे, और 2 और 4 का लसा कितना हो गया, 4 हो गया। तो 2 दूनी की 4 माइनस 4 एकम 4 1। अब यहाँ पर लिखेंगे 11, 2 में से 1 गया, 1 बटा कितना हो गया, 4। यही हम लोग का आंसर है सो निकल के आ गया। तो देखिए आज जो है सो हम आप लोग को जितना भी प्रश्न अभी तक बताए हैं आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों को यह समझ में आ गया कमेंट्स में जरूर लिखें कि सर आपका वीडियो हम लोग को अच्छा लग रहा है, और भी है सो क्वेश्चन हम लोग को है सो इससे अधिक क्वेश्चन है से बताने का प्रयास करें, तो मैं और भी क्वेश्चन आप लोग के लिए लेकर आऊँगा, और अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे लाऊंगा। और उम्मीद है कि आने वाला वीडियो भी आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आएगा। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि मैं और भी इसे अच्छी तरह से बनाकर आप लोग को समझाऊं, ताकि आप लोग ऐसे एग्जाम में अच्छे अंक ला सके। तो यदि बच्चों आप लोग को यह समझ में आ गया और अच्छा लगा हो वीडियो, तो मेरे लिए लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके और आप एग्जाम में 99% ला सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।